जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें स्पेन का एक ऐसा फॉर्म दिखाया जाता है जहां बैल अपने बच्चों के साथ रहते हैं यानी बछड़ों के साथ जो कि यहीं पर बड़े होते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं ताकि वो एक दिन फाइटर बुल बन सकें। शुरू के मंजर में हमें कुछ बैल दिखाए जाते हैं जो कि अभी सिर्फ बच्चे हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ एक और बैल आता है। ये भी एक बछड़ा होता है और उसका नाम फर्डिनेंड होता है। ये सारे फॉर्म में सबसे खूबसूरत और अच्छा बैल होता है। इसका दिल बहुत बड़ा है। ना ही ये किसी के साथ शरारतें करता है और ना ही किसी को तंग करता है। ये सब का ख्याल रखता है चाहे वो छोटा सा पौधा या फूल ही क्यों ना हो। आज भी फर्डिनेंड बाल्टी में पानी लेकर उसी फूल के पास जा रहा होता है जो कि करीब ही बड़ा हो रहा था। फर्डिनेंड उसे पानी देता है और उसे प्यार से देखता है। फर्डिनेंड को खामोश देखकर दूसरे बछड़े उससे जल रहे होते थे कि शायद ये मगरूर है, इसलिए किसी से बात नहीं करता। वहाँ खड़े वो बछड़े काफ़ी शरारती लग रहे थे। फिर वो उसके पास जाकर फर्डिनेंड को तंग करने लगते हैं और उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से वहाँ एक ट्रक आ जाता है तो उनका ध्यान उस तरफ हो जाता है। वो ट्रक को देखने लगते हैं। वो ट्रक असल में बुल फाइटिंग के लिए कुछ बैलों को मुंतखब करने आता था और आज भी एक बुल को उनके फॉर्म से जाना था जो स्पेन के सबसे बड़े मुकाबले में हिस्सा लेगा। तो शरारती बछड़ा फर्डिनेंड और दूसरे बछड़ों से कहता है कि देखना, आज मेरे फादर जाएंगे। वो बहुत मजबूत हैं और उनमें बहुत ताकत है, वो किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। फर्डिनेंड भी ये दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि काश मेरे फादर चले जाएं, क्योंकि जब कोई वहाँ चला जाता है तो वो काफ़ी मशहूर हो जाता है। अब देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उस जगह से बहुत से बैल बाहर आ जाते हैं और हर कोई ये जाहिर करना चाहता था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब वो आपस में सब लड़ने लगते हैं। अब आखिर में सिर्फ फर्डिनेंड के फादर और उस शरारती बच्चे के फादर रह जाते हैं। अब इन दोनों बुल्स में अच्छी खासी लड़ाई होती है। वो अपने सींगों से एक दूसरे को शिकस्त दे रहे होते हैं, लेकिन आखिर में फर्डिनेंड के फादर जीत जाते हैं। वो सब खुश हो जाते हैं, यानी फर्डिनेंड और उसके फादर। दूसरी तरफ शरारती बछड़ा और उसके फादर काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो दोनों अपना बदला लेने का सोच रहे होते हैं। इसके साथ फर्डिनेंड को दुख भी होता है कि उसके फादर लड़ने जाएंगे। उनको दर्द भी होगा और वो इससे दूर भी हो जाएंगे। फिर फर्डिनेंड जाकर अपने फादर के सर पर बैठ जाता है और कहता है, बाबा जान, क्या ये ज़रूरी है कि आप लड़ने जाएं? मैं आपके बगैर उदास हो जाऊंगा। क्या हम अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ नहीं गुजार सकते? हम फाइट क्यों करते हैं? तो उसके फादर कहते हैं, बेटा, जीने के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है और ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तुम देखना, मैं जीत कर आऊँगा। लेकिन फर्डिनेंड कुछ नहीं कह पाता क्योंकि फॉर्म में उसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं थी और अब उसके फादर भी जा रहे थे। वो उनको गुड लक के सिवा कुछ नहीं कह सकता था। ट्रक का दरवाज़ा खुला होता है और फर्डिनेंड के फादर उस पर चढ़ जाते हैं और मासूम फर्डिनेंड उदास हो जाता है। उसी वक्त एक शरारती बछड़ा नज़र आता है जिसका रंग गहरा भूरा होता है। उसे फर्डिनेंड पर काफ़ी गुस्सा था। वो उसके छोटे पौधे और फूल को अपने पैरों तले कुचल देता है। ये देखकर फर्डिनेंड और भी ज़्यादा अफसरदा हो जाता है। फर्डिनेंड किसी न किसी तरह रात गुजार ही लेता है। जैसे ही सुबह होती है, फर्डिनेंड को ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। फर्डिनेंड भागता हुआ बाहर जाता है। वहां जाकर देखता है कि वर्कर ट्रक का दरवाज़ा खोल रहा है, लेकिन ट्रक में उसके फादर नहीं होते। फर्डिनेंड काफ़ी डर जाता है कि शायद उसके फादर लड़ाई में मर ना गए हों या शायद उन्हें शिकस्त हो गई हो और उन्हें वहीं रख लिया गया हो। वो घबरा जाता है और अब उसका फॉर्म में दिल भी नहीं लगने वाला था। वो बगैर कुछ सोचे समझे फ़ौरन वहाँ से भागता है, जबकि अभी तो पूरी तरह दिन भी नहीं निकला था। इस गाड़ी में कुछ लोग होते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन फर्डिनेंड हिम्मत नहीं हारता। अभी हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा था, यानी सूरज नहीं निकला था। फर्डिनेंड को बहुत दूर से एक ट्रेन आती दिखाई देती है, तो वो फौरन भागकर उसके अंदर छलांग लगा देता है। ट्रेन चलती रहती है। जब वो एक जगह रुकती है तो फर्डिनेंड भी उससे उतर जाता है। वो भागते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत थक चुका था और डरा हुआ भी था। एक आदमी उसके सामने आता है और उसका कुत्ता भी उसके साथ होता है। वो उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो पूरी तरह सुबह हो चुकी होती है और उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है। यहाँ फर्डिनेंड घबरा जाता है कि वो कहाँ आ गया है। लड़की उससे कहती है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ये लड़की उस शख्स की बेटी थी जिसने अपने कुत्ते के साथ फर्डिनेंड को बचाया था और उसे यहाँ लेकर आया था। उसका नाम नीना होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो फर्डिनेंड के करीब बैठती है और उसका एतमाद हासिल करती है। फर्डिनेंड भी बाहर आ जाता है
बाहर आकर फर्डिनेंड चौंक जाता है, क्योंकि बाहर एक बहुत खूबसूरत बाग था और हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे और खुशबू थी, और ये खुशबू फर्डिनेंड की पसंदीदा थी। तो वो बाग में भागने दौड़ने लगता है, फूलों को सूंघता है और उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। फिर यहाँ ये मंज़र दिखाया जाता है कि वो इसी तरह खेलते कूदते हुए बड़ा हो जाता है। नीना के फादर गिटार बजाया करते थे और नीना फर्डिनेंड के साथ काफ़ी खेला करती थी। अब उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी ये बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं। फर्डिनेंड एक बहुत बड़ा बैल बन गया था, लेकिन फिर भी उसकी फितरत नरम थी। उसे लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती और ये नीना के साथ बच्चों की तरह खेलता था। एक दिन उस शहर में फूलों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। नीना अपने फादर से कहती है कि हम हर साल फर्डिनेंड को अपने साथ लेकर जाते हैं, और इस साल भी मैं फर्डिनेंड को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नीना के फादर कहते हैं कि इससे पहले फर्डिनेंड एक छोटा बछड़ा था, अब ये एक बहुत बड़ा बैल बन चुका है। सिर्फ हम जानते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर के लोग उसे देखकर डर जाएंगे और फूलों का मेला ख़राब हो सकता है। हम उसे कहीं और ले जाएंगे। अब नीना उदास होते हुए अपने फादर के साथ ट्रक में कुछ फूल लेकर वहां से चले जाते हैं। फर्डिनेंड भी पीछे से काफ़ी उदास और अकेला हो जाता है। उसी दौरान फर्डिनेंड को नीना का उदास चेहरा नज़र आता है, यानी उसकी आंखों के सामने आ जाता है। लगता है नीना मेरे बगैर उदास होगी, उसे हमेशा मेरे साथ जाने की आदत जो है, तो मैं वहाँ क्यों न जाऊँ। फिर फर्डिनेंड फूलों के मेले में जाने के लिए निकल पड़ता है और बहुत मीठे अंदाज में नीना से कहता है कि मैं कोई शरारती हरकत नहीं करूँगा। नीना उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे फादर तुम्हें देखेंगे तो गुस्सा होंगे। सब लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे फर्डिनेंड, तुम वापस चले जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक शहद की मक्खी उसके पीछे काट लेती है। फर्डिनेंड डर जाता है। शहद की मक्खी के खौफ से वो इधर उधर भागने लगता है और सब कुछ बर्बाद करता जाता है। वो फूलों को ख़राब कर देता है और काफ़ी नुकसान हो जाता है। उसी दौरान कोई जानवरों के राइट्स वालों को कॉल कर देता है। वो फ़ौरन वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे ट्रक में बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जबकि नीना ट्रक के पीछे भागती है। वो उन्हें कैसे बताती ये उसका पालतू जानवर है, लेकिन उसकी भी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि फर्डिनेंड एक बहुत बड़ा बैल था और उसका इस तरह उनके दरमियान रहना एक ख़तरनाक बात थी। वो ट्रक फर्डिनेंड को उसी फॉर्म में ले आता है जहाँ से वो बचपन में फ़रार हुआ था, और ये इस फिल्म का सबसे अफसोसनाक और जज्बाती सीन होता है। फर्डिनेंड यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि इस जगह से उसकी बुरी यादें जुड़ी हुई थीं। ट्रक में फर्डिनेंड के साथ एक बकरी भी होती है। बकरी उसे कहती है, अब बस करो, तुम्हारा उदास होना बनता नहीं है। तुम फार्म में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। जब फर्डिनेंड फार्म पर आता है तो उसे अपने पुराने दोस्त दिखाई देते हैं और वो उसका इस्तकबाल करते हैं, सिवाय उस भूरे बैल के जो बचपन में बदतमीज़ और शरारती था। ये उसका इस्तकबाल भी नहीं करता। वो फर्डिनेंड से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तो बहुत सुकून में था, तुम वापस क्यों आए? फर्डिनेंड बहुत मासूम होता है और उससे अच्छी तरह बात करते हुए बताता है कि मैं वापस चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ लाया गया है और मैं भी यहाँ खुश नहीं रहूँगा। मैं वापस घर चला जाऊँगा। इसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह होते ही एक अमीर आदमी फॉर्म में आता है। वो अपनी लग्जरी कार में आया था और वो काफ़ी लंबा था। वो फाइटिंग शो का डायरेक्टर था। वो कहता है कि वो ऐसे बैल चाहता है जो अच्छी तरह फाइट कर सके। इस बार मुझे अपने फाइटिंग मुकाबलों के लिए एक मजबूत बैल चाहिए, जो सामने वाले बुल को फ़ौरन से हरा दे। यहाँ पर यह बुल फाइटिंग शुरू होती है। ये देखकर भूरा बैल काफ़ी जोश में आ जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि आज वो फर्डिनेंड को सबके सामने शिकस्त दे देगा और सबका हीरो बन जाएगा। लेकिन ये नामुमकिन था, क्योंकि मगरूर और बद किरदार बैल किसी का हीरो नहीं हो सकता। फिर तमाम बैल वहाँ लड़ने लगते हैं। एक ऐसा बैल भी था जिसकी गर्दन सुर्ख थी। वो सबको लड़ते देखकर ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसमें उन बड़े बड़े बैलों से लड़ने की हिम्मत नहीं होती। तब उसे ट्रक में बंद कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसे ज़िबा खाने में ले जाया जा रहा है। बाकी दूसरे बैल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इससे पहले जो ट्रक आते थे, कहीं वो उन बुल्स को भी तो ज़िबा खाने नहीं ले जाते थे। जबकि दूसरी तरफ सुर्ख गर्दन वाले बैल को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसके जहन में था कि शायद उसे लड़ाई के लिए मुंतखब कर लिया गया है। फर्डिनेंड उसके लिए दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस कर रहा था और उसे अपने फादर की भी याद आने लगती है। कहीं उनको भी तो नहीं ज़िबा कर दिया गया। फर्डिनेंड सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। ये दूसरे बैलों से इस पर बात करता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस पर यकीन नहीं रखते कि हमें ज़िबा कर दिया जाएगा या काट दिया जाएगा।
हमें यकीन है कि हम एक दिन लड़ाई के लिए मुंतखब हो जाएंगे और मशहूर हो जाएंगे। अब फर्डिनेंड उनके पास से हटकर कुछ हैज हॉग्स के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप यहाँ से फरार होने में मेरी मदद करेंगे। तो वो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। फर्डिनेंड चलते चलते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां पर बहुत से अचीवमेंट अवार्ड्स रखे होते हैं। वहां उन बैलों के सींग सजाए हुए थे जो फाइट जीत कर आए थे। जो जो बुल फाइट जीतता उसके सींग उतार कर यहाँ लगा दिए जाते। जाहिर है कि उनके सींग उतारने से पहले उनको मार दिया जाता था। उनके सींगों के पीछे उनकी तस्वीर भी लगी होती है। जब फर्डिनेंड अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसे एक तस्वीर नज़र आती है जो उसके फादर की थी, और उसके ऊपर उसके फादर के सींग भी थे, यानी उन्होंने लड़ाई जीत ली थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। ये देखकर फर्डिनेंड का दिल टूट जाता है। बाहर आकर वो अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। भूरा बैल कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमको कभी भी लड़ाई के लिए मुंतखब नहीं किया जाएगा, इसलिए तुम इस लड़ाई के बारे में ऐसा कह रहे हो। वो आपस में लड़ने लगते हैं और दोनों अपने सींगों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी लड़ाई के दौरान भूरे बैल का सींग टूट जाता है जो कि फर्डिनेंड ने ही तोड़ा होता है। फाइटिंग शो का डायरेक्टर भी खिड़की से उनकी लड़ाई को देख रहा होता है। उसे लगता है कि फर्डिनेंड के पास बहुत ज्यादा ताकत है। वो फार्म के मालिक से कहता है कि मुझे अपनी अगली फाइट के लिए फर्डिनेंड चाहिए। भूरे बैल को रूल के मुताबिक ज़िबा खाने ले जाया जाता है जहाँ उसे ज़िबा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब उसका सींग टूट चुका था और वो अब कभी फाइट नहीं कर सकता था। ये देखकर सब उदास हो जाते हैं। वो सब कहते हैं, फर्डिनेंड तुम ठीक कह रहे थे, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इससे पहले वो प्लान बनाते हैं कि पहले उन दोनों बुल्स को ज़िबा खाने से छुड़ा कर लाएंगे, यानी सुर्ख गर्दन वाला बैल और भूरा बैल। वो वहाँ जाते हैं और एक ट्रॉली में दोनों बुल्स को उसमें बिठा देते हैं और उसी में वापस भी आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फॉर्म के वर्कर्स भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो इतनी आसानी से उन्हें भागने नहीं दे सकते थे। लेकिन ये सारे जानवर देर किए बगैर वहीं का ट्रक लेकर और उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो छोटे छोटे हैज हॉग्स भी उनके साथ होते हैं जो कि साथ साथ गाड़ी चला रहे थे ताकि दूसरे जानवर बाकी वर्कर्स का ख्याल रख सकें। लेकिन साथ साथ उनके पीछे फार्मर्स की गाड़ी भी आ रही थी। फर्डिनेंड उन पर नज़र रखे हुए था ताकि वो ज़्यादा पास ना आ जाएं। वो फौरन अपने साथियों को ट्रक से उतरने को कहता है और कहता है कि देखो हमारी ट्रेन हमारे सामने है। वो अपने तमाम साथियों को अपने सींगों और सर की मदद से ट्रेन पर चढ़ा देता है। जब उसकी बारी आती है तो फॉर्म के मजदूर उसे पकड़ लेते हैं। वो उस पर रस्सियाँ डालते हैं ताकि वो उसे कंट्रोल कर सकें। वो फौरन उसे ट्रक में बंद कर देते हैं। वो फैसला करते हैं कि हम नहीं जानते थे कि फर्डिनेंड इतना ताकतवर है। फिर उसे बुल फाइटिंग के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ नीना और उसके फादर खबरें देख रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आज फर्डिनेंड की बहुत बड़ी बुल फाइट है। नीना के फादर उसे कहते हैं, नीना मत रो और मेरे साथ फाइटिंग शो में चलो, हम वहाँ फर्डिनेंड को देखेंगे, हम उसे वहाँ से बचाकर वापस लाने की कोशिश करेंगे। अब वो स्टेडियम में आ चुका था। फर्डिनेंड सबके सामने था, लेकिन उसे लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये वो चीज़ थी जिसमें उसके फादर और कई बैल अपनी जानें गंवा चुके थे। डायरेक्टर कोशिश करता है कि लड़ाई शुरू हो जाए या वो गुस्से में आ जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्डिनेंड बहुत नरम मिजाज था कि वो लड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं करता। वहाँ मौजूद ऑडियंस हंसने लगते हैं कि डायरेक्टर जो अपने आप को बहुत बड़ा फनकार समझता है वो एक बैल को काबू नहीं कर सकता। वो गुस्से में आ जाता है, उसकी अना को ठेस पहुँचती है। वो कहता है, फर्डिनेंड अब मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। डायरेक्टर कुछ तलवार थामे उसके सींग काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब फर्डिनेंड अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और डायरेक्टर उस तक पहुंच नहीं पाता, यानी वो उसके सींगों को हाथ भी नहीं लगा पाता। अब फर्डिनेंड गुस्से में आ जाता है। वो उसके लिबास में अपने सींग घुसाकर डायरेक्टर को ऊपर उठा लेता है। यहाँ लोग डायरेक्टर की और भी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। वो और गुस्से में आ जाता है और फर्डिनेंड से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि ऑडियंस शोर करते हैं कि फर्डिनेंड को कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। फिर नीना फौरी तौर पर ऑडियंस से निकलकर स्टेडियम में आ जाती है। वो फर्डिनेंड को बुलाकर और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उसे देखकर फर्डिनेंड भी खुश हो जाता है। तभी एक फूल फर्डिनेंड पर आकर गिरता है और तमाम ऑडियंस फर्डिनेंड का साथ दे रही होती है, क्योंकि वो डायरेक्टर के सामने काफ़ी खामोशी से बैठ गया था। तो डायरेक्टर का दिल भी नर्म हो जाता है। वो फर्डिनेंड को मारने का मंसूबा अपने दिमाग से निकाल देता है और अपनी तलवार पकड़ते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेता है। स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग खुश हो रहे होते हैं और फर्डिनेंड पर फूलों की बारिश हो रही होती है। जैसा कि उसे फूल बहुत पसंद थे, तो उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसी दौरान दरवाज़ा खुलता है।
और फर्डिनेंड के तमाम साथी उसे दाद देने के लिए वहां आ जाते हैं। यानी कि वो ट्रेन में चढ़े ज़रूर थे, लेकिन फर्डिनेंड के लिए वो यहाँ आ जाते हैं। अब नीना अपने ट्रक में उन तमाम जानवरों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। ये सब वहाँ से बाहर निकल आते हैं और नीना की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है कि फर्डिनेंड वापस आ जाए और उसे इन सब का ख्याल रखना बहुत पसंद होता है। इसी के साथ ही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।